आप सभी लोगों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को आव्यूह के विषय में जानकारी देंगे। आव्यूह का हमारे जीवन में उतना महत्व है कि जिसका हम एक्सप्लेन साधारण बातचीत में नहीं कर सकते। तो इसलिए आव्यूह, जिसकी इंग्लिश होती है मैट्रिसेस, या हम इसको मैट्रिक्स भी कह देते हैं। मैट्रिक्स यानी ERIX। हम बहुत पहले बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका नाम हमें सावधानी पूर्वक देखना, जानना, सुनना आवश्यक होता है। ये लिखा गया शब्द आव्यूह। आव्यूह का बहुत लंबा चैप्टर है। आव्यूह का हमारे पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, बहुत ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। चाहे वह गणित हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटेंसी हो, कंप्यूटर हो, इन सभी जगहों पे आव्यूह का बहुत ज्यादा रोल है। आव्यूह ने प्रत्येक विषय को बहुत आसानी से सॉल्व करके आंसर दिया है। ये नाम जो आव्यूह लिखा गया है, यहाँ व्यूह, आव्यूह, व्यूह का मतलब रचना। एक नाम आप लोग सुने चक्रव्यूह। आप लोग चक्रव्यूह सुने हो, कौरव और पांडव की लड़ाई, जिसमें कौरवों से अर्जुन का बेटा अभिमन्यु लड़ाई लड़ा था, और थोड़े से लास्ट में जाकर के वो असफल हुआ था, लेकिन काफी कम उम्र का बच्चा का अधिक से अधिक लोगों को मार गिराया। इसका इतिहास अलग प्रकार का है। लेकिन दुनिया में किसी भी विषय वस्तु में, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वह बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है तो एक व्यूह की रचना करनी पड़ती है। पहले से हम लोग योजना बनाते हैं, व्यूह बनाते हैं, जैसे चक्रव्यूह, यानी हम उसकी पहले से प्लानिंग करते हैं। उसी प्रकार से आव्यूह पे आप लोगों को हम जानकारी देंगे। आव्यूह में किसी भी आव्यूह को हम बड़े कोष्ठक में रखते हैं। कोई भी किसी भी अक्षर के रूप में A, B, M कुछ भी हम मान करके आव्यूह को हम बड़े कोष्ठक के अंदर रखते हैं। आव्यूह का जो निर्माण होता है वो स्तंभों और पंक्तियों, आव्यूह का निर्माण स्तंभों और पंक्तियों को मिला करके होता है। स्तंभ और पंक्ति क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हम बड़े कोष्ठक में ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 3 1 2 2 1 3। इस प्रकार का अगर हम आप लोगों के सामने लिख देते हैं तो इसमें आप लोगों को ये जानना है इसमें पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। इसमें जो क्षैतिज लाइनों में लिखी गई है, क्षैतिज पंक्ति कैसे, आप लोग देखिए, बहुत साधारण रूप में हम बता रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को या कहीं भी किसी प्रोग्राम में किसी व्यक्ति को एक लाइन वाइज बैठ जाते हैं, पंक्ति वाइज, जैसे कहते हैं कि लोगों को प्रसाद खिलाना है। सपोज करिए कहीं पूजा का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें लास्ट में लोगों को जो है कि प्रसाद खिलाना है, तो छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, एक लाइन से बैठा देते हैं, एक लाइन से इधर से बैठा देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम आसानी से लोगों को खिला पिला देते हैं। जल्दी से हम उनको प्रसाद, एक तरफ से मान लीजिए पूरी दे दिए, एक तरफ से सब्जी दे दिए, एक तरफ से हलवा दे दिए। तो ये पंक्ति है। और ये देखिए, ये जो है इस प्रकार से, ये जो जैसे खंभा जो गोल टाइप का होता है, ये क्या है, ये स्तंभ है। तो पंक्तियों को हम लोग यम अक्षर से डिनोट करते हैं।
और स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं, यम को क्या बोलते हैं, पंक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं रो, और यम को हम लोग कहते हैं स्तंभ, कॉलम। पंक्ति और स्तंभ, रो एंड कॉलम, ये चीज जाना जरूरी है। अब जैसे सपोज दैट हम आपसे पूछ लें 1 2 3 1 2 3, इसमें आप, इसमें विद्यार्थियों बताओ आप लोग, इसमें कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है? देखिए स्तंभ जैसे खंभा टाइप का दिख रहा है ना, खंभा टाइप का, तो ये 2 स्तंभ हो गया। अब ये क्या हो गए, 3 पंक्ति हो गई, यानी कि 3 क्रॉस, इसमें पंक्ति कितनी हो गई, 3 पंक्ति, 3 और स्तंभ, स्तंभ जो है कि हो गया आपका 2, ये चीज हो गया। और ये जो आप व्यू है, 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो आप व्यू को हम शॉर्टकट में आप लोगों को बताने का काम करेंगे, कम से कम समय में आपको जानकारी कर लीजिए। अच्छा, आप व्यू में जो है कि आप व्यू का कोड या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की कोट क्या होती है। तो मैट्रिक्स की जो कोट होती है वो यम क्रॉस यन होती है, बस। यम का मतलब पंक्ति, यम का मतलब स्तंभ, रो एंड कॉलम, यम रो एंड यम कॉलम, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यम क्रॉस यन, इसमें 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ है। तो विद्यार्थियों, आप व्यू का जोड़, आप व्यू का घटाना, और 3 पत्तियां तो स्तंभ है। अच्छा, इसमें 3 क्रॉस 2, और आप व्यूहों का योग है, आप व्यूहों का घटाना है, आप व्यूहों का गुणा है, आप व्यूह के तत्व, ये जो इसके अंदर लिखे गए हैं 1 3 1 2, जितने चीज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये आप व्यूह के क्या होते हैं, तत्व होते हैं।